हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे बच्चे, चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, आज इसका है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में हमने इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले यूज होने हैं, सरकमफ्रेंस, एरिया ऑफ द सर्कल, सेक्टर, सेगमेंट के शॉर्टकट फॉर्मूले, वो सब मैं डिटेल में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो लेक्चर 1 को आपको ज़रूर देखना है और उस पर जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं उनके प्रॉपर अपनी नोटबुक पे नोट्स बना लेने। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीट करेंगे। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और जो आपका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है और ये क्वेश्चन यार एमसीक्यू बेस्ड भी बन जाएगा बड़े आराम से। एक्चुअली एक व्हील रोटेट कर रहा है तो आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालनी होती है कि व्हील कितनी बार रोटेट कर रहा है, तो उसका एक शॉर्टकट है यार, वो आपको समझना है तो आंसर आपका डायरेक्ट आएगा। तो लेक्चर आपने कंप्लीट देखना है, हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर अपनी नोटबुक पे नोट करना है, नोट्स बना लेने उसके, ठीक है बच्चे, क्योंकि आपके एमसीक्यू यार एनसीईआरटी से ही बनेंगे। हर एक क्वेश्चन अच्छे से कर लो तो आपके सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट हो जाएंगे बड़े आराम से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1 वेरी सिंपल, 1 और 2 बहुत ही सिमिलर है और बहुत सिंपल है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 एंड 9। दो सर्कल्स हैं, दोनों के रेडियस पता चल गया आपको। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has the circumference equal to the sum of the circumferences of the two circles। यानी एक और सर्कल है जिसका सर्कमफ्रेंस गिवन सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, यानी दोनों का सम करेंगे तो थर्ड वाली सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल आएगा। अब मैं इसको लिख के बताता हूं, ध्यान से समझना, बड़ा सिंपल है क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड आपको पेपर आ रहा है तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको करके बता रहा हूं। तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आर। व्हाट इज दिस 2 पाई आर? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जिसका रेडियस आपको फाइंड करना है। इसका सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल है? जो दो गिवन सर्कल्स हैं उनके सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल। यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, क्योंकि दोनों का रेडियस डिफरेंट है तो इसको R1 दे दो, इसको R2 दे दो। बस ये आपको कंडीशन गिवन है, यहां से कैपिटल आर का वैल्यू आपके पास आने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे आप राइट साइड में देखो तो 2 पाई कॉमन है, तो इसका आप शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको समझ सकते हैं। अगर इसी तरह की कोई कंडीशन है, सर्कमफ्रेंस का क्वेश्चन है, तो जो गिवन रेडियस होते हैं ना दो, उन्हीं को प्लस कर दो, 2 हो 3 हो 4 हो कितने में उनको प्लस कर दो, जो आपके पास रिक्वायर्ड रेडियस है वो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगर आपको रेडियस ही फाइंड करना हो तो देखो आर किसके इक्वल बिठा दिया मैंने, R1 प्लस R2, यानी गिवन रेडियस को आपको प्लस करना है। तो ऐसे 2 3 4 कितनी भी सर्कल्स हो सकती हैं, बस सभी रेडियस को प्लस कर दो। कंडीशन है कि सर्कमफ्रेंस का क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। 9 और 9 को आप प्लस कर दो, 28 सेंटीमीटर। इतना छोटा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है, सर्कमफ्रेंस की जगह इसने एरिया बोल दिया। ध्यान से पढ़ लो आप क्वेश्चन, सर्कमफ्रेंस की जगह एरिया बोल दिया और कुछ नहीं है। बड़ा वाला सर्कल है उसका एरिया गिवन जो सर्कल्स हैं उनके सम के इक्वल है। तो यहां पर आपको कैसे लिखना है मेरे बच्चे, ध्यान से समझें, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बड़ा वाला सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये गिवन सर्कल है, रेडियस दोनों का डिफरेंट है, इसको R1 इसको R2 ले लो। इसमें क्या करो, पाई कॉमन है, राइट साइड देखो पाई कॉमन है, तो R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। व्हाट इज R1? आप यहां से देख लो 8 आ गया, तो 8 का स्क्वायर और R2 इज 6 का स्क्वायर, तो ये टोटल 100 बन जाएगा। 100 होता आपका 10 का स्क्वायर, तो आपका जो बड़ा आ रहा है वो 10 आ गया। दैट्स ऑल, यही आपको फाइंड करना था। आते समझ। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एमसीक्यू में भी ये बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कंडीशंस को याद रखें कैसे किया आपने। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंथी लगता है बच्चों को, बट ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले देखो इस डायग्राम में आपको हर एक कलर जो दिख रहा है इसका एरिया निकालना है। हर एक कलर का एरिया निकालना है। या पहला जो है गोल्ड है, ये पूरी सर्कल है तो सर्कल का एरिया निकालना है। दूसरा आपको रेड वाला दिख रहा है ना, इसका एरिया निकालना है। तो रेड एक सर्कल नहीं है, ये एक रिंग टाइप बना हुआ है, तो आउटर में से इनर सर्कल आपको माइनस करते रहना हर बार। ऐसे ब्लू वाला में भी आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, ब्लैक में भी आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, ठीक है। रिंग का एरिया क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में, बस वही आपको लगाना है, बस गोल्ड वाले का डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहां पर आप डायमेंशंस देख लें कि क्या है। यहां पे वी हैव द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड, ठीक है। गोल्ड वाले का डायमीटर है 21, तो इसका तो पहले हम निकाल देंगे। देखो फर्स्ट वाला आ गया गोल्ड का एरिया, ठीक है, गोल्ड वाला एरिया।
तो दैट इज पाई आर स्केयर, सर्कल है पाई आर स्केयर, रेडियस आप देखिए कितना है इसका, पाई 22/7 एंड द रेडियस इज 21/2, क्योंकि डायमीटर है ये 21, तो रेडियस हो गया 21/2, 2 बार लिखे इसको, दैट्स ऑल। बस इसकी कैलकुलेशन कर लो, 7 से ये कैंसिल हो गया 3, 2 से इसके कैंसिल कर दो 11, तो पीछे बचा 11, 3, 21/2। बस बच्चे इसको सिंप्लीफाई कर दो, गोल्ड का एरिया। गोल्ड के एरिया में किसी को कोई दिक्कत नहीं आती, सामने दिख रहा है कुछ सर्कल है, रेड का ब्लू का, इसमें थोड़े से बच्चे परेशान होते हैं, परेशान नहीं होना। पहले मेरी बात सुनो, ये गोल्ड का जो रेडियस है ये है 21/2, जिसको आप 10.5 बोल रहे हो, ठीक है, 21/2 इज 10.5, ये गोल्ड का इतना रेडियस हो गया। अब इसमें जो रेड कलर वाला है, ध्यान से समझे इसको, रेड कलर वाला अगर आपको एरिया चाहिए तो आउटर सर्कल हो गया कंप्लीट, ये दिस बाउंड्री ऑफ दिस रेड वाला, और यहां तक इसका रेडियस बैठेगा, तो ये वाला रेडियस चाहिए जिसे मैं अभी डार्क कर रहा हूं। अब ये जो ब्लैक कलर का मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं लाइन सेगमेंट, ये रेडियस है, ठीक है, आउटर सर्कल फॉर रेड। ये रेडियस कैसे आएगा? अब देखें, इसमें गोल्ड का रेडियस आपको लेना पड़ेगा, प्लस ये जो बिड्थ है ना, बिड्थ, हर एक जो कलर की बिड्थ बना रखी, इस बिड्थ को आपको प्लस करना पड़ेगा, तो आउटर सर्कल का आपको रेडियस मिलेगा। और जो इनर सर्कल है, वो जो पहले वाली इससे सर्कल होगी, जैसे गोल्ड वाली है, तो उसका रेडियस आपका इनर सर्कल का रेडियस बन जाएगा। तो हर बार आपको आउटर रेडियस, आउटर रेडियस, आउटर रेडियस के लिए काम करना है, इसमें और कुछ भी नहीं है। मैं यहां पर आपको रेड वाला एरिया निकाल के दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। दिस इज अ डायग्राम, हियर आई एम राइटिंग आउटर रेडियस, ठीक है, ये रेड का निकाल रहा हूं, यहां हेडिंग देख सकते हैं कि रेड वाले के लिए हमको क्या करना पड़ा। आउटर रेडियस कितना होगा, देखो ये 10.5 में क्या लिख रहा हूं, गोल्ड का रेडियस, ठीक है, ये वाला, ये लिख रहा हूं मैं 10.5, इसमें मैं प्लस कर रहा हूं बिड्थ, देखो पहले कितनी है हर एक की, ईच ऑफ द अदर बैंड्स 10.5 सेंटीमीटर वाइड, अरे वो भी 10.5 है, यानी ये जो रेड वाला बिड्थ है ये 10.5 है, तो भाई इसमें 10.5 प्लस कर दिया। ध्यान से समझना, आउटर रेडियस किसको बोल रहा हूं मैं, गोल्ड वाले का सेंटर से लेकर रेड वाले के सरकमफ्रेंस तक, ये टोटल बता रहा हूं। इट इज ऑब्वियस यार, इसमें गोल्ड का रेडियस और बिड्थ मेरे को प्लस करेंगे तभी मेरे को ये पूरा रेडियस मिलेगा, जो आउटर सर्कल के लिए रेडियस बन जाएगा, ठीक है। तो 10.5 इसको प्लस करो, सर ये तो 21 आ गया, तो 21 इज द रेडियस ऑफ रेड वाला सर्कल आउटर बाउंड्री के लिए। और उसका इनर वाला पार्ट, ये जो इनर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इनर वाला, ये तो गोल्ड का ही रेडियस आएगा, तो यहां पर लिख सकते हैं इनर रेडियस, यहां पर आप लिखें इनर रेडियस, तो वो कितना होगा, वो 10.5 ही होगा जो गोल्ड का रेडियस है। हर बार आपको यही करना है, आउटर इनर आउटर इनर। जब आप ब्लू वाले में पहुंचेंगे ना, तो उसका आउटर कितना होगा, ये मैंने 2 बार प्लस किया ना, तो ब्लू वाले के लिए आपको 3 बार ऐसी चीज प्लस करनी, 10.5 10.5 10.5, तो ब्लू वाले का आउटर रेडियस आ जाएगा टोटल। फिर उसके इनर के लिए क्या होगा, जो रेड वाला का आपने पहले रेडियस निकाला होगा, ये वाला आउटर, तो ये आपने इनर ले लेना है ब्लू वाले के लिए मैं करके दिखाता हूं, ध्यान से देखो। तो दिस इज फॉर रेड, हेडिंग दी हमने रेड। अब एरिया निकालते हैं, एरिया कौन सा वाला, रेड वाला एरिया। कैसे आएगा, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, फॉर्मूला ये लगेगा रिंग का, पाई कॉमन, आर स्केयर माइनस आर स्केयर, तो यहां क्या लिखेंगे आप, आर प्लस आर, आर माइनस आर। रिंग का एरिया ये होता है, मैंने आपको बता रखा है, ऐसे आपने अप्लाई करना है। पाई इज 22/7। अब बताइए आउटर रेडियस कितना है, ये टोटल यहां पर ये कितना है, ये निकाल रखा है 21, ठीक है, प्लस रेडियस इनर वाला, यानी ये गोल्ड का एरिया, ठीक है, इसका एरिया निकालने के लिए आउटर में से इनर को मैं माइनस कर रहा हूं। तो यहां पर आर कितना है, छोटा वाला, सर जी जितना गोल्ड का था वो कितना है, 10.5। आते समझ, बस आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो इसको कोई बच्चा कैलकुलेट कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं। मेन है कि आप रेडियस कैसे निकाल रहे हो। अब देखो यहां ब्लू वाले में क्या करना है, दिस वन। अब ये वाला ब्लू वाला एरिया निकालना आपको, दिस वन। अब इसके लिए आपको रेडियस क्या चाहिए, गोल्ड वाले के सेंटर से लेकर ब्लू वाले के सरकमफ्रेंस तक जाना, आपको ये रेडियस चाहिए। ये हो गया आउटर रेडियस फॉर ब्लू, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं हेडिंग ब्लू, ठीक है। अब इसका आउटर रेडियस, इसका आउटर रेडियस, अब बताइए कितना होगा इसका आउटर रेडियस। अब देखो आप नोटिस करो, गोल्ड वाले का भी चाहिए रेडियस, बिड्थ चाहिए फर्स्ट बैंड की रेड वाले की, और बिड्थ चाहिए दूसरे वाले की, सबकी बिड्थ सेम है। तो पहले आ गया 10.5 गोल्ड वाले का रेडियस, फिर आ गया 10.5 एक बिड्थ रेड वाली, फिर आ गया 10.5 एक बिड्थ और ब्लू वाली। तो ये आपका 3 टाइम बन जाएगा, 3 टाइम 10.5,
ऐसे ही रखो, चाहे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 और 10 20 और 30, तो यहाँ पर जाएगा 31.5। तो दिस इज द आउटर रेडियस फॉर ब्लू वाला एरिया। अब ब्लू वाले के लिए इनर कितना होगा? इनर होगा बच्चे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये। तो इसमें आप देख रहे हैं गोल्ड वाला एक रेडियस आ रहा है और साथ में रेड वाला एक रेडियस आ रहा है, रेड वाले का विड्थ आ रही है। तो ये वाला करेंगे तो इनर रेडियस आ जाएगा ब्लू वाले के लिए। तो यहाँ पर आई एम राइटिंग हेयर इनर रेडियस, ठीक है, हेडिंग मैंने दे रखी है कि ब्लू वाले के लिए लिख रहा हूँ मैं ये। तो इनर रेडियस लेट इट बी स्मॉल आर, तो यहाँ पर आ जाएगा एक 10.5 और एक 10.5, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 21। तो जब भी आप आउटर इनर कर रहे हैं तो आउटर में 10.5 एक एक्स्ट्रा ऐड होगा और इनर में एक कम होगा, तो 10.5 का ही उसमें जंप चलेगा, ठीक है। चलिए अब बताइए ब्लू वाला एरिया कितना आएगा? एरिया ब्लू वाला कितना आएगा? आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, फॉर्मूला सेम है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, पाई कॉमन है, इसको फिर आइडेंटिटी लगाएंगे आर प्लस आर, आर माइनस आर, पाई 22/7। अब बताइए आउटर रेडियस ब्लू वाले के लिए पहले निकाल के रखा है 31.5, इसमें से आप प्लस कर दो, इसमें 21, फिर 31.5, इसमें माइनस कर दो 21, दैट्स ऑल। तो इसको आप कैलकुलेट करें, यू विल गेट द ब्लू वाला एरिया। अब देखो ब्लैक वाला आपको अब और अच्छे से समझ में आएगा। अब ब्लैक वाले में क्या हो रहा है, आपको यहाँ से लेकर ये लास्ट बाउंड्री तक जाना है, ठीक है, यहाँ से लेकर लास्ट बाउंड्री तक जाना है, ब्लैक की बाउंड्री तक। ये वाला जो लेंथ में लिख रहा हूँ, ये जो सेगमेंट लिख रहा हूँ, ये रेडियस बनेगा आउटर रेडियस फॉर ब्लैक, और इनर क्या होगा इसका? ब्लू वाले की बाउंड्री तक जाना है। तो ये दो आपको चाहिए रेडियाई, एक आउटर और एक इनर। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ हेडिंग ब्लैक, और मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ। देखो ब्लैक वाला एरिया, इसके लिए आउटर रेडियस बताइए, इसके लिए आउटर रेडियस बताइए सर। गोल्ड वाला 10.5 ये भी लेना पड़ेगा, फिर रेड वाले की विड्थ 10.5 ये भी लेना पड़ेगा, फिर ब्लू वाले की विड्थ ये भी लेना पड़ेगा, फिर ब्लैक वाले की 10.5। अब आप समझ गए हैं 1 2 3 4 जो वाला बैंड आपको चाहिए एरिया, वो कितनी पोजीशन पर है उतनी बार आपको 10.5 प्लस करना है, जहाँ 10.5 को उससे इंटू कर दो, फोर्थ पोजीशन पर है कौन? ब्लैक वाला एरिया। पहले गोल्ड, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फोर्थ पोजीशन पर देखो 4 बार इसको ऐड किया हमने, इट इज़ 4 टाइम। तो 10.5 दोनों को प्लस किया सर 21, ये भी 21, तो कितना हो गया 42। तो 42 सेंटीमीटर इज द आउटर रेडियस फॉर ब्लैक वाला। अब इनर रेडियस ब्लैक के लिए, इनर रेडियस स्मॉल आर ले लो इसको, अब कितना होगा एक कम, 10.5 4 बार पहले किया, एक कम, यानी आपको यहां तक आना है, यहां तक आना है, ठीक है, 3 बार, 1 2 और ये 3, 10.5 3 टाइम, तो 3 टाइम 10.5 करो इसको 31.5, आते समझ आ गया। अब फॉर्मूला तो वही है सेम। ब्लैक वाला एरिया, ब्लैक वाला एरिया बताइए कितना होगा? आउटर माइनस इनर, पाई कॉमन, आर प्लस आर, आर माइनस आर, पाई 22/7। रेडियस कितना आया ब्लैक वाले के लिए? आउटर वाला सर जी 42, इनर वाला 31.5, आउटर वाला इनर वाला, दैट्स ऑल। बस इसको कैलकुलेट करना है, यू विल गेट द एरिया ऑफ द ब्लैक वाला। अब बताइए वाइट वाला, वाइट वाला समझ गए ना? 5 टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक, 5 टाइम 10.5 10.5 10.5 5 टाइम प्लस करेंगे तो आपको आउटर रेडियस मिलेगा ब्लैक वाले के लिए, वाइट वाले के लिए। और इनर रेडियस के लिए आपको क्या करना है? 4 टाइम 10.5 10.5 10.5, वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वाइट वाला एरिया जब आप निकालेंगे तो उसमें जो कैपिटल आर बैठेगा वो 5 टाइम बैठेगा 10.5, और जो छोटा आर बैठेगा वो 4 टाइम बैठेगा 10.5, दैट्स ऑल। और फॉर्मूला आपको यही लगाना। थोड़ा लेंथी है बट बड़ा मस्त क्वेश्चन है। विड्थ ध्यान में रखना सेम है, वही ऐड करनी होती है आउटर और इनर के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। कार का जो व्हील है उसका डायमीटर हमें गिवन हो गया 80 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। कार की हमें स्पीड दे रखी है, 1 आवर में वो 66 किलोमीटर चलती है। तो पहिया कितनी बार घूमा? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का मतलब पहिया कितनी बार घूमा होगा 10 मिनट में, अगर उसकी स्पीड इतनी है। तो मेरे बच्चे यहां पर सिर्फ आपको एक शॉर्टकट याद रखना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आप निकाल रहे हो,
नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो आप निकाल रहे हो इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील। व्हील ने डिस्टेंस कितना कवर किया उतने मिनट में। जिस तरह का क्वेश्चन है 10 मिनट का, तो 10 मिनट में व्हील ने डिस्टेंस कितना कवर किया वो इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो यहां पर आपको लिखना है डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल कुछ भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, ठीक है, इन 10 मिनट्स। यहां मैं 10 मिनट्स लिख रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। अगर उसने पूछा हो 1 मिनट में कितने टर्न लिए उसने, कितनी बार उसने घुमा वो पहिया, तो फिर यहां पर 1 मिनट आएगा। अगर 5 मिनट होगा तो फिर 5 मिनट आएगा। डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट पर्टिकुलर टाइम, जितने में आपको रेवोल्यूशंस निकालने। तो यहां 10 मिनट का है तो मैं लिखा डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 10 मिनट्स। ये इस डिस्टेंस को आपने डिवाइड करना है उस व्हील का सर्कमफ्रेंस कितना है। तो पहिया हमेशा कितनी बार घूमेगा, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया होगा डिवाइडेड बाय जितना उसका सर्कमफ्रेंस होगा, दैट्स ऑल। भैया डायरेक्ट आंसर आएगा। तो यहां पर आपको लिखना है डिवाइड में सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, दैट्स ऑल। अब व्हील क्योंकि सर्कल की शेप में तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या हुआ 2 पाई आर। तो भाई डिवाइड में आपका 2 पाई आर आएगा, आर आपका 40 सेंटीमीटर बैठेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। न्यूमिनेटर पार्ट में क्या आएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 10 मिनट। 10 मिनट में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। अरे भाई हमें स्पीड दे रखी है कार की, तो 10 मिनट का हम डिस्टेंस बिल्कुल ऐसे विद इन सेकेंड्स निकाल लेंगे। बट मेन है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का ये फॉर्मूला आप याद रखें, ठीक है। अब देखो मैं डिस्टेंस निकाल के बता रहा हूं। मेरे बच्चे डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड बाय व्हील इन 60 मिनट्स। 60 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। 60 मिनट बोले तो 1 आवर, 1 आवर का हमें दे रखा है स्पीड, वो है आपका 66 किलोमीटर। अगर 60 मिनट में 66 किलोमीटर है तो 10 मिनट में कितना हुआ, ठीक है। फिर आप सोचेंगे सर 10 मिनट में, तो आप ऐसा करो 1 मिनट का पहले निकाल लो। जैसे एक पेन 5 रुपए का है तो 10 पेन कितने के हैं वो आराम से आता है ना, तो 1 मिनट का पहले निकाल लो। तो आपको क्या लिखना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील इन 1 मिनट। 1 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। अगर वो 60 मिनट में 66 किलोमीटर कर रहा है तो भाई 66 को आपने 60 से डिवाइड करना है। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट। अब आप लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड इन जितना आपको चाहिए। 10 मिनट का क्वेश्चन है तो यहां पर आपको 10 मिनट्स का निकालना है। तो भाई इसको 10 से इंटू कर दो ना। जैसे एक पेन 5 रुपए का तो 10 कितने के, 10 से इंटू कर दिया। तो यहां भी आप 10 से इंटू कर रहे हैं। तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील इन 10 मिनट्स, ओके। अब ये जो डिस्टेंस है ये किलोमीटर में लिखा हुआ है, जो आपका व्हील का रेडियस है वो सेंटीमीटर में है। तो इसको भाई सेंटीमीटर में चेंज कर लो, क्योंकि जब आप उन दो फ्रैक्शंस को अभी डिवाइड करना है ना, दो नंबर्स को, डिस्टेंस और सर्कमफ्रेंस को, उनका यूनिट सेम होना चाहिए। जो भी डिस्टेंस है, डायमीटर या रेडियस जो आप लिख रहे हो और जो डिस्टेंस लिख रहे हो, उनका यूनिट सेम होना चाहिए। तो रेडियस में सेंटीमीटर में रख रहा हूं, यहां पर किलोमीटर का डिस्टेंस है 10 मिनट में, उसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं, दैट यू कैन आल्सो कन्वर्ट। तो इसको कैंसिल करके 11 किलोमीटर बना। अब 11 किलोमीटर सेंटीमीटर में कैसे लिखना है, इसको पहले मैंने लिखा 1000 से इंटू, तो ये मीटर में हो गया, फिर इसको 100 से इंटू किया तो ये सेंटीमीटर में हो गया, दैट्स ऑल। आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना था इन सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में। तो भाई ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील हो गया 10 मिनट में, इसको डिवाइड कर दो सर्कमफ्रेंस से। तो मेरे बच्चे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूं, आपने इसको डिवाइड करना है सर्कमफ्रेंस से। सर्कमफ्रेंस क्या है, 2 पाई और आर। रेडियस कितना बैठेगा सर जी, डायमीटर है 80, तो रेडियस कितना बैठेगा 40। बस इसको कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर ए तो 0 चला गया, 1 2 3 4 0 यहाँ बची, डिवाइड में 2 और 22 रहेगा, ये 7 घूम के ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा। बस इसको कैंसिल कर दो, इसकी जो भी कैलकुलेशन आएगी वो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस होगी। आई होप इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा टाइम लगाया है, बट आप इसके ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। चलिए, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी बन सकता है आपका।
हैवी एमसीक्यू की फॉर्म में। पेरीमीटर बोले तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जो कितना होता है 2 पाई आर। न्यूमेरिकली किसके इक्वल बोल रहा है सर जी, ये एरिया ऑफ द सर्कल के इक्वल बोल रहा है, तो पाई आर स्क्वायर। यानी सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला है और जो एरिया का फॉर्मूला है दोनों को इक्वेट करना। वहां से देखो अब रेडियस कितना आएगा मेरे बच्चे, देखो पाई पाई कैंसिल हो गया, आर है यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो एक आर हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ये सब कैंसिल हो गया, तो आर कितना आ गया 2 यूनिट। तो भैया ए पार्ट इज द राइट आंसर। इतना छोटा क्वेश्चन, आधा समझ। तो ये थे बच्चे 12.1 के 5 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 12.2 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।